नमस्ते, राधे राधे सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा, जिसका नाम क्या है, वैद्युत रसायन, क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका हम आज सेकंड लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर का एक लेक्चर कर चुके हैं। तो साथियों, अपना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहला टॉपिक है साम्य स्थिरांक। क्या है साम्य स्थिरांक? क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर उत्पादों और अभिकारकों की सांद्रता के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साम्य स्थिरांक कहा जाता है, जो एक निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और यह बताता है कि अभिक्रिया किस हद तक संपन्न हुई है। इसे केसी या कैपिटल के से व्यक्त किया जाता है। किससे? कैपिटल के से व्यक्त किया जाता है। और यह ताप पर निर्भर करता है। किस पर? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे हम। किसी रासायनिक, क्या है, किसी रासायनिक यानी कि केमिकल रिएक्शन अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर उत्पादन प्रोडक्ट्स और अभिकारक रिएक्टेंट्स की सांद्रताओं के, क्या है, सांद्रताओं के अनुपातिक रेशियो को साम्य स्थिरांक कहा जाता है, जो एक निश्चित तापमान पर है, निश्चित टेम्परेचर पर, फिक्स यानी कि फिक्स टेम्परेचर पर स्थिर रहता है। और यह बताता है कि अभिक्रिया किस हद तक संपन्न हुई है। और इसे कैपिटल के से या केसी से व्यक्त किया जाता है। किससे? कैपिटल के या केसी से व्यक्त किया जाता है। और यह ताप पर निर्भर करता है। किस पर? टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जहां दे रखा है लॉग बेस केसी बराबर एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। ये वैल्यू कैसे आई है? यहाँ पर हमने लगाया था, यहाँ पर एन और एफ का वैल्यू लगाई थी, उसके बाद आर और टी की वैल्यू लगाई थी, और जी 2.303 की वैल्यू लगाने के बाद ये हमारा मान आया, यानी लॉग बेस केसी बराबर एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। इसके ऊपर हमें एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, वो हम इसके जरिए सॉल्व भी कर सकते हैं। तो साथियों, आपको ये समझ में आया होगा, यानी कि क्या दे रखा था, किसी रासायनिक अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर उत्पादों और अभिकारकों की सांद्रता के, क्या है, सांद्रता के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहा जाता है। और जो क्या है, जो एक निश्चित, जो क्या है, एक निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है। किस पर? निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है। और यह बताता है कि, और यह क्या बताता है कि अभिक्रिया किस हद तक संपन्न हुई है, यानी किस हद तक अभिक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है, यह बताता है। ठीक है। उसके बाद इसे केसी या कैपिटल के से व्यक्त किया जाता है, और यह ताप पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है प्रतिरोध। क्या है प्रतिरोध? यानी प्रतिरोध मतलब आप समझते हैं, जैसे कि हमारा मतलब हम कहीं जा रहे हैं और उसमें कोई बाधा आ जाती है, तो क्या हो जाता है, यानी कि उसे बाधा कहा जाता है ना, यानी विरोध हो जाता है। कोई हमारा मतलब हम इधर को जा रहे हैं, हमारा कोई विरोध उत्पन्न कर रहा है, तो क्या होगी, में बाधा होगी। जैसी प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि जो मतलब विद्युत धारा बह रही है उसके परिपथ में जो बाधा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। क्या है? किसी चालक द्वारा, क्या है, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में लगाई गई बाधा, क्या है, लगाई गई बाधा प्रतिरोध, यानी कि क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। इसे कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि जब भी कोई विद्युत परिपथ होता है, उसमें धारा बह रही है और उसमें लगाई गई जो बाधा होती है वो क्या कहलाती है? विद्युत, क्या कहलाती है? प्रतिरोध। क्या कहलाती है? विद्युत प्रतिरोध कहलाती है। यानी रखा है किसी चालक, क्या है, किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में लगाई गई बाधा को प्रतिरोध या प्रतिरोध कहलाती है। क्या कहलाती है? मतलब किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में लगाई गई बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? इसे कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। किससे? कैपिटल आर से व्यक्त किया जाता है। आर बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन ए। जहां आर जो होता है वो होता है प्रतिरोध, और रो बराबर होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है? प्रतिरोधकता। और एल बराबर है चालक की लंबाई, ए बराबर है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसे दूसरी तरह से हम समझेंगे
क्या है किसी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ के चालक में होकर, किसमें, पदार्थ के चालक में होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है, वह क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ के चालक में होकर बहने वाली धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, यानी प्रतिरोधकता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां समझेंगे किसी पदार्थ, क्या है, किसी पदार्थ के एकांक, किसमें, एकांक लंबाई और, क्या है, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ, क्या है, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, क्या है, अनुप्रस्थ काट वाले चालक के प्रतिरोध को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से व्यक्त किया जाता है और इसका मात्रक जो होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। मीटर किसका मात्रक है, वो है किसका, लंबाई का। और मतलब यहां पर ये ओम दे रखा है, वो किसका है, प्रतिरोध का। किसका है, प्रतिरोध का। रो बराबर आर इंटू ए अपॉन एल, यानी क्या हो गया यहां पर, वहां पर क्या था, यानी कि आर था रो इंटू एल अपॉन ए, लेकिन रो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आर इंटू ए अपॉन एल, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अर्थात, यानी कि इसे दूसरी तरह से हम समझेंगे, यानी कि इसे कैसे हम दूसरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी पदार्थ, क्या है, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट, क्या है, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक पदार्थ के तार के प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधकता कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे किससे व्यक्त करते हैं, इसे रो से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, रो से। यानी ये क्या है, ये है रो। क्या है ये है रो। क्या है ये, रो। इसे रो से व्यक्त किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है चालकत्व। क्या है, चालकत्व। तो हम समझेंगे चालकत्व क्या होता है। किसी पदार्थ, क्या है, किसी पदार्थ की वह क्षमता, किसी पदार्थ की वह क्षमता जो विद्युत धारा एवं ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित, क्या है, आसानी से यानी फ्लो होने देता है, चालकत्व कहलाता है। यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। यानी कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, चालकत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी इसे दूसरी तरह से हम समझ सकते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, चालकत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालकत्व कहा जाता है। प्रतिरोध तो नहीं बाधा उत्पन्न कर रहा था, लेकिन चालकत्व जो होता है मतलब उसे फ्लो होने देता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक सीमेंस या ओम इनवर्स होता है। इसे कैपिटल सी से व्यक्त किया जाता है। किससे, कैपिटल सी से। यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो यहां पर इसका मात्रक जो हो क्या होगा, ओम इनवर्स को होगा। क्या होगा, ओम इनवर्स। यानी कि सी बराबर 1/r। क्या दे रखा है, सी बराबर 1/r। सी का मतलब क्या है यहाँ पर, चालकत्व। यानी सी से किसे, सी को किससे डिनोट किया गया यहाँ पर, तो इसे मतलब चालकत्व। और आर यानी कि यहाँ प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध। यानी सी बराबर 1/r। क्या है, 1/r। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। इसे दूसरी तरह से हम समझ सकते हैं। यानी कि क्या दे रखा था, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है चालकत्व। क्या कहा जाता है, चालकत्व। यानी यहाँ पर क्या है, व्युत्क्रम है। क्या है, व्युत्क्रम है ये। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है चालकता। क्या है, चालकता। चालकता क्या होती है, यानी कि चालकता होती है, वो होती है प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है, चालकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है या विशिष्ट चालकता कहा जाता है। क्या है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता या विशिष्ट चालकता कहा जाता है, अर्थात इसे कप्पा से व्यक्त किया जाता है। ये क्या है, ये है कप्पा का साइन। किसका है, कप्पा। इसे किससे व्यक्त किया जाता है, इसे कप्पा से व्यक्त किया जाता है। कप्पा बराबर है C इंटू एल अपॉन ए। क्या है, C इंटू एल अपॉन ए, जहां
सी है चालकत्व, क्या है, सी क्या है, चालकत्व, और एल अपॉन ए है सेल नियतांक, क्या है, सेल नियतांक। एल अपॉन ए जो होता है वो क्या होता है, सेल नियतांक या सेल स्थिरांक। उसके बाद है दूसरी तरह से हम परिभाषा समझेंगे, क्या है, 1 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है, 1 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, क्या है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन का, किसका, सॉल्यूशन का चालकत्व, क्या क्या चालकत्व, उसकी चालकता या विशिष्ट चालकता कहलाती है, क्या कहलाती है, चालकत्व जो होता है उसकी क्या कहलाती है, चालकता या विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसका मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, या मोह सेंटीमीटर इनवर्स होता है, क्या, मोह सेंटीमीटर इनवर्स होता है, या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होता है, क्या है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इसके 3 मात्रक है यहाँ पर, एक क्या है, एक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरा है मोह सेंटीमीटर इनवर्स, तीसरा है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, क्या है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरी तरह समझेंगे दूसरी बार हमें, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता या विशिष्ट चालकता कहा जाता है, अर्थात इसे कप्पा से व्यक्त किया जाता है। इसका सूत्र क्या है यहाँ पर, कप्पा बराबर सी इंटू एल अपॉन ए, सी क्या है यहाँ पर, चालकत्व है, एल अपॉन ए जो है वो है सेल नियतांक, क्या है, सेल नियतांक, अर्थात यहां दे रखा है 1 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन का चालकत्व उसकी चालकता या विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, या मोह सेंटीमीटर इनवर्स, या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दे रखा है हमें चालकता एवं प्रतिरोध के मध्य संबंध, यानी कि यहाँ पर हमें क्या देखना है, चालकता एवं प्रतिरोध के मध्य संबंध को हमें फाइंड करना है। तो यहां लिखेंगे हम, सबसे लिखेंगे हम जानते हैं, क्या है, हम जानते हैं आर, आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए, क्या है, आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए, प्रतिरोध क्या होता है, आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए, जहां या इसे और तरह से लिख सकते हैं, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। रो क्या है यहाँ पर, यानी कि जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक नियतांक आता है, स्थिरांक आता है, क्या आता है, स्थिरांक आता है, यानी कि आर बराबर ओ इंटू एल अपॉन ए, जहां रो बराबर क्या है, प्रतिरोधकता, क्या है, प्रतिरोधकता, अतः रो बराबर क्या होता है, आर ए अपॉन एल, क्या होता है, आर ए अपॉन एल। उसके बाद देखेंगे हम चालकता का सूत्र क्या है, चालकता का सूत्र है यहां पर कप्पा व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोधकता, क्या है, चालकता व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है, प्रतिरोधकता, यानी कप्पा व्युत्क्रमानुपाती प्रतिरोधकता, कप्पा बराबर है 1 अपॉन रो, क्या है, कप्पा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन रो, क्या है, 1 अपॉन रो, 1 यहां पर लगाएंगे, इसकी मतलब वैल्यू लगाएंगे, रो की वैल्यू लगाएंगे तो एल अपॉन आर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर ए बराबर क्या है, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, क्या है, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, एल अपॉन ए बराबर होता है, क्या होता है, जी, क्या होता है, जी, जो क्या होता है, सेल नियतांक, क्या होता है, सेल नियतांक। तो के बराबर हो जाएगा कप्पा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू जी, क्या हो जाएगा, कि कप्पा बराबर 1 अपॉन आर इंटू जी, एल अपॉन ए बराबर क्या है, जी, क्या है, एल अपॉन ए बराबर क्या है, जी, जो क्या है, सेल नियतांक, क्या है, सेल नियतांक। उसके बाद है जहां एल अपॉन ए क्या है, सेल नियतांक, जिसे जी से डिनोट किया जाता है, किससे, जी से डिनोट किया जाता है, अतः यानी कि इसे प्रतिरोध और चालकता के मध्य संबंध क्या था, चालकता बराबर क्या होता है, 1 अपॉन प्रतिरोध इंटू सेल नियतांक, क्या है, यानी कि ये क्या है, फाइनल संबंध है, यानी क्या है यहाँ पर ये है हमारा फाइनल संबंध, यानी कि चालकता और प्रतिरोध के बीच जो होता है फाइनल संबंध, ये है, क्या है हमारा, ये प्रतिरोध और चालकता के मध्य संबंध था, वो फाइनल ये है। तो साथियों हमने समझा कि चालकता को समझा, चालकत्व को समझा, प्रतिरोध को समझा, प्रतिरोधक को समझा, और साम्य स्थिरांक, यानी हमने आज कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो चर्चा किए हैं, लेकिन इससे पहले हमने एक क्लास और की थी, वो आप देख कर आए, तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी, और इससे नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे चैप्टर के बारे में।
तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। इनकी ऐसी और क्लासेस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको टाइम के साथ क्लासेस मिलती रहे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।